वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है साहिल सिंघमार एंड आप देख रहे हैं साहिल सिंघमार आर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पोर्ट्रेट बना के दिखाऊंगा जो कि लूमिस मेथड से रहेगा। ये वाली रेफरेंस का यूज़ करेंगे, इसको समझेंगे कि किस तरीके से पोर्ट्रेट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये वाली वीडियो थोड़ी सी एडवांस लेवल की वीडियो है, तो जो लोग भी बिगिनिंग लेवल पे है, बिल्कुल बिगिनर्स हैं एंड ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो मत देखो, थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाएगी। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट प्लेलिस्ट का नाम है। वो आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करवा सकती है। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं आर्ट के, कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, एक माइंड सेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मेरी ये वाली प्लेलिस्ट आपका हेल्प करवा देगी। जो आज की वीडियो है थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। जिन लोगों को लूमिस का पता है, पोर्ट्रेट थोड़ा बहुत कर लेते हैं एंड पोर्ट्रेट को अच्छा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट डेमो रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर सब कुछ है इस वीडियो के अंदर। ओके, बिगिनिंग से लेके आगे तक समझाऊंगा पोर्ट्रेट को लूमिस मेथड से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई करना है एंड फिर कैसे शेडिंग करना है एंड वैल्यूज़ का यूज़ करना है। ये कंप्लीट डेमो है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ इस चैनल पर आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना। ओके दोस्तों, अगर आप आर्ट में थोड़ा सा भी सीरियस हो, प्रोफेशनली या फिर एज अ हॉबी करना चाहते हो, आर्ट को बिल्कुल बिगिनिंग से बहुत डीप लेवल में समझना चाहते हो, आर्ट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आर्ट को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। कनेक्टेड रहना मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारी कम्युनिटी में कनेक्ट करने के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, जिससे कि मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा एंड हमारी कम्युनिटी में आपको ऐड कर दूँगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स आपको डायरेक्टली मैं प्रोवाइड कर सकूँ। फ्यूचर में कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी कोर्सेज, कोई भी वर्कशॉप मैं कंडक्ट करता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर पाओगे। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना एंड मुझे मैसेज कर देना। दैट्स इट। चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड समझते हैं पोर्ट्रेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लूमिस मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डेमो। रेफरेंस जैसा कि आप देख सकते हो साइड में लगी हुई है। ये कंप्लीट डेमो मैं लूमिस मेथड से दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि ये वाला फेस 3/4 एंगल में है। ओके, 3/4 एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसमें कि फेस ना तो एकदम फ्रंट में देख रहा होता है, ना तो एकदम साइड में देख रहा होता है। स्टार्टिंग करूँगा एक सर्कल से। अब सर्कल यहाँ पे परफेक्ट बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। परफेक्ट क्यों? ताकि बाद में मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना रहे। सर्कल को मेज़र करने के लिए मैं एक बड़ी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मार्किंग लगा सकूँ ऊपर नीचे, लेफ़्ट एंड राइट, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। एक सर्कल का जो प्रोपोर्शन है वो मुझे समझ में आ जाएगा। एक बार वो चीज़ समझ में आ गई, ऑटोमेटिकली जो सर्कल है वो परफेक्ट हो जाएगा। पेंसिल एक मीडियम ग्रेड की यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। आई थिंक 6B या फिर 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, पर पेंसिल मैटर नहीं करती यहाँ पे। कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। पेपर में जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक न्यूज़ प्रिंट शीट है। न्यूज़ प्रिंट शीट काफ़ी सस्ते मिल जाती है और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं शीट्स, तो ये भी आप ले सकते हो। ईजीली आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। सर्कल से एक बीच में आर्क निकालेंगे। ये वाली आर्क आईब्रोज को रिप्रेजेंट करती है। आईब्रोज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। साइड में जो कर्व बनाया वो कान को रिप्रेजेंट करेगा, कान का ऊपर वाला एरिया। ये सर्कल थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा करूँगा। रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है हमको। इधर से नीचे आ जाएंगे तो ये जो लाइन बन जाएगी हमारी, जो लाइन की आर्क एंड एक बेसिक जो ढांचा होता है फेस का, वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब लूमिस मेथड हमको किसी का फेस ड्रॉ करना नहीं सिखाता। लूमिस मेथड हमको कंस्ट्रक्ट करना सिखाता है किसी का फेस, ठीक है। फेस का जो अंदर का ढांचा है, जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, वो हमको बताता है लूमिस हेड कि किसी का भी बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए।
एंड्रयू लूमिस एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर थे, उन्होंने ये मेथड दिया था। तो जब उन्होंने मेथड दिया तो उन्होंने इसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया था। जो इंसान की खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया किस तरीके से हम इस 3D फॉर्म को समझ सकते हैं, एंड वहाँ से निकला लूमिस मेथड। लूमिस मेथड आज की डेट में मोस्टली फेस के लिए जाना जाता है। फेस बन जाएगा, हमको तो फेस बनाना है तो लूमिस मेथड सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लूमिस मेथड बेसिक सिखाता है हमको फेस का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। वो एक बार बन जाता है, उसके बाद इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, लड़की का फेस बनाना है, लड़के का फेस बनाना है, कैसे आपको चीज़ें अप्लाई करनी है, वो सब आपकी ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों, ये कंप्लीट डेमो 1 से 1.5 घंटे का है। इसका छोटा सा पार्ट मैं आज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर इस डेमो को पूरा कंप्लीट देखना चाहते हो आप, तो मैंने इस पूरे डेमो को एक सीरीज़ है हमारी पेंसिल फंडामेंटल सीरीज़ में रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। सीरीज़ लिमिटेड है, एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करता हूँ मैं। सीरीज़ को ज्वाइन करके आप इस पूरे डेमो को देख सकते हो। इन टोटल ऑफ 4 पार्ट रहेंगे इसके, जिसमें कि मैंने बिल्कुल बेसिक से कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं शेडिंग तक बताया है। पूरा रियल टाइम डेमो है। इसके अलावा और भी कई सारे डेमो इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ेगी आपको, एंड आप सभी डेमो ईजिली देख पाओगे। लिंक ओपन करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। एक डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। देखो, डार्क पेंसिल और लाइट पेंसिल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को। डार्क यूज़ करनी चाहिए, लाइट यूज़ करनी चाहिए, कौन सी यूज़ करे सर? सिंपल सा आंसर है, लाइट पेंसिल यूज़ करो हमेशा। HB या फिर 2H यूज़ करो हमेशा ड्राइंग करते वक्त। एक लाइट पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आप पूछोगे कि सर आप तो डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, 6B 8B से ड्राइंग करते हो आप तो। देखो, वो करता हूँ मैं, एक स्टेज के बाद आप भी करने लगोगे, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क पेंसिल का किसी और वजह से यूज़ कर रहा हूँ। वो वजह क्या है? वो वजह है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर मैं 2H पेंसिल का यहाँ पे यूज़ करूँगा तो कैमरा कैप्चर ही नहीं करेगा लाइंस। बहुत पतली लाइन होती है, बहुत हल्की लाइंस होती है, सिर्फ आंखों से दिख पाती है, वो कैमरे में इतनी अच्छे से विजिबल नहीं होगी। तो एक रीज़न तो ये भी है डार्क पेंसिल यूज़ करने का, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, आपको समझा सकूँ लाइंस कैसे जा रही है। दूसरा रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से डार्क पेंसिल यूज़ करता आया हूँ, मेरी आदत बन चुकी है, एंड मेरे को कंट्रोल आ गया है। तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको हल्का भी चला लेता हूँ। लेकिन आप स्टार्टिंग में करोगे तो हो सकता है आप इतना हल्का ना चला पाओ, आप बहुत ज़्यादा डार्क चला दो इसको। ओके, इसलिए रिकमेंडेड है आप एक लाइट पेंसिल यूज़ करो। ऑलवेज वर्क विद लाइट पेंसिल, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। टाइम के साथ कर लोगे आप अच्छा। ओके, आप बिगिनिंग लेवल पे हो तो हमेशा लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे हम, डार्क पेंसिल स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ये सिंपल सी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है थ्रू आउट दिस क्लास। मैं तो यही बोलूँगा थ्रू आउट योर आर्टिस्टिक जर्नी। अगर आप इसको अच्छे से काम में ले लेते हो, अच्छे से फोकस करके आप समझ लेते हो इन चीज़ों को, तो आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेथड अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, बस आपको इसको फॉलो करना है कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, एंड यही चीज़ नहीं हो पाती मैक्सिमम लोगों की। मैक्सिमम लोगों की क्या, मैं तो ये बोलूँगा कि 99% लोग नहीं कर पाते कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। एक तरीका करना है, वो भी कई सालों तक, वो ही नहीं हो पाता। नए नए तरीके सीख लेंगे, 10 तरीके नए सीख लिए एक फेस को बनाने के लिए, इसको ऐसे बना सकते हो, उसको वैसे बना सकते हैं। लूमिज मेथड सीख लिया, ब्लॉकिन मेथड सीख लिया, और भी पता नहीं कितने तरीके हैं वो सीख लिया, शेप्स में डिवाइड करके सीख लिया, है ना। 10 तरीके सीख लेंगे, लेकिन एक तरीके को 10 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मेथड आप कुछ भी लगा सकते हो, पर उस मेथड को आपको लंबे टाइम तक चलाना है। लंबे टाइम तक आपको अपनी मसल मेमोरी में, आपको अपने दिमाग में उसको बिठा लेना है, एंड देन उसकी कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब धीरे धीरे मैं डिटेल्स ऐड करूँगा। स्टार्ट में कर रहा हूँ रिबन वाले पार्ट से, जो हेड के ऊपर रिबन रखा हुआ है, ठीक है, उसकी मैंने शेप प्रोपोर्शन मार्किंग करी। फिर धीरे धीरे मैं हेयर्स बनाऊँगा,
ओके, हेयर कंप्लीट पूरा एक एक बाल नहीं बनाते हैं, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर रेडी होता है, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो, लाइन वेट। ओके, लाइन कहाँ पे मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे लाइट यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखानी है वहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल को प्रेशर करके मैंने यूज़ किया ताकि वो डेप्थ दिख पाए बिना किसी शेडिंग के। जहाँ मुझे लाइटनेस दिखानी है, जैसे कान वाला एरिया में लाइटनेस है, ठीक है, कोई भी ऐसा डार्क एरिया नहीं है वहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे मैं पेंसिल को बहुत ही हल्का सा चला रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस सीरीज़ को अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको जस्ट शेयर करना है, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी मैक्सिमम लोगों तक इस सीरीज़ को पहुंचाने के लिए। तो फाइनली अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आइज़ वाला एरिया। जो आइज़ का स्ट्रक्चर है उस पर हम काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग किया मैंने वही मार्किंग से, ठीक है, मार्किंग किया दोनों आइज़ के लिए, दोनों आइज़ को मैं साथ में मार्क कर रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। दोनों आइज़ का साइज़ एकदम बराबर रहे, एंगल एकदम बराबर रहे। ओके, जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो सारी चीज़ एकदम बराबर रहनी चाहिए, इसलिए मैं साथ साथ बना रहा हूँ और स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ दोनों को डिवाइड। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में आपको रखनी है। अगर आप डायरेक्टली कर्व ऐड करना स्टार्ट कर दोगे तो आप डिटेलिंग के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे आई स्टार्ट कर रहे हैं, नोज़ कर रहे हैं, लिप्स करेंगे, सो हम उसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना मैंडेटरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है चीज़ों को। अभी आप प्रोसेस को एंजॉय करो, किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को तोड़ रहा हूँ एंड फिर बना रहा हूँ। नोज़ वाले पार्ट को भी देखो ध्यान से। यहाँ पे मेन चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन है, कितना अच्छा आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना अच्छे से आप देख रहे हो। ओके, देखना भी अपने आप में एक आर्ट है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए आपको, सिर्फ बनाते टाइम पेशेंस नहीं, देखते टाइम भी आपको एक पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी आप जस्ट ऑब्जर्व करो कितना स्लो मैं काम कर रहा हूँ, किस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ, क्या शेप को मैं किस तरीके से तोड़ रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पे नाक वाला जो पार्ट है उसको मैंने पहले भी ट्राई किया, पर लेकिन मेरे से नहीं बन पाया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, आपको किसी भी चीज़ को बनाने में कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है। लेट सपोज़ आपको फेस के अंदर लिप्स बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिप्स आपसे एक बार में नहीं बनेगा। ओके, उसको आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करना पड़ेगा। वैसा ही इस इमेज के अंदर मुझे नाक के अंदर थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, मुझे इसका प्रोपोर्शन, इसका शेप समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार पहले ट्राई किया, समझ में नहीं आया, मैंने अदर चीज़ें ड्रॉ करी। ठीक है, नाक को छोड़ के मैंने आँख पे ध्यान दिया, हेयर पे ध्यान दिया, चिन पे ध्यान दिया, वो सारी चीज़ें मैंने करी। देन दोबारा से मैंने नाक को स्टार्ट किया एंड अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ओके, ये चीज़ आपको भी करनी है। जब भी आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो उस पर अटक नहीं जाना है। लिप्स नहीं बन रहा, 1 घंटे से लिप्स ही बनाए जा रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, लिप्स नहीं बन रहा, एक बार ट्राई किया, नहीं बना, कोई बात नहीं, अब कुछ और चीज़ ट्राई करो उसी ड्राइंग के अंदर। ठीक है, लिप्स बना रहे थे, लिप्स नहीं बना, आँखों को ट्राई करो, आँख बनाओ, पहले अच्छी आँख बन जाती है, हेयर बन जाते हैं, बाकी चीज़ें बन जाती है, फिर दोबारा से ट्राई करो लिप्स को, घूम फिर के आना है हमको। लिप्स में थोड़ी बहुत हल्की बहुत गलतियाँ लगी, ऊपर नीचे ज़रूर करना है। ओके, मिस्टेक्स दिख रही है तुरंत उसको चेंज करो, क्योंकि यही स्टेज है गलतियाँ ठीक करने की। यहाँ पे जितनी गलती ठीक करोगे मतलब आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा परफेक्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, जितनी कम गलतियाँ आपको दिखेगी इसका मतलब आप ड्राइंग बिगाड़ रहे हो, अपने ड्राइंग इंप्रूव हो ही नहीं रही आपकी। जितनी ज़्यादा गलतियाँ दिखेगी, जितना ज़्यादा इंप्रूव होगा, ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग भी उतनी इंप्रूव होगी। अगर कोई आर्टिस्ट या फिर बिगिनर लेवल का आर्टिस्ट ये बोलता है कि मेरे को तो गलतियाँ ही नहीं दिख रही, मेरा आर्टवर्क तो सही है, इसका मतलब उसका आर्टवर्क सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ओके, एक आर्टिस्ट स्टार्टिंग से ही आर्टवर्क अच्छा नहीं बनाता, वो गलतियाँ ठीक ठीक कर करके एक आर्टवर्क को अच्छा करता है, बेटर करता है। जो आर्टिस्ट जितना जल्दी गलतियाँ देख के उसको ठीक कर पाता है उतना बेटर उसका आर्टवर्क निकलता है। और यही प्रिंसिपल है, यही फंडा है ड्राइंग को इम्प्रूव करने का। लेट्स स्टार्ट।
द शेडिंग पार्ट। पेंसिल को शार्प कर लिया है मैंने, एक डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, 8B का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब देखो समझने वाली बात ये है, वैल्यूज़ जब भी हम समझते हैं सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा एरिया उससे लाइट है, कौन सा एरिया उससे भी लाइट है, और कौन सा एरिया सबसे लाइट है इस पूरे पोर्ट्रेट के अंदर। तो मैंने वही एनालाइज किया। सबसे डार्क एरिया मुझे हेयर्स एज वेल एज आँखों का एरिया लग रहा है। ठीक है, आई बॉल जो होती है वो फील हो रहा है, थोड़ा सा मुझे नाक के नीचे भी फील हो रहा है, पर वो इतना डार्क नहीं है। हम सबसे डार्क की बात कर रहे हैं, सबसे डार्क में मैं हेयर्स एंड आई बॉल्स रखूँगा। ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक इमेज बनी कि इन दोनों एरिया को मैक्सिमम डार्क रखना है मुझे मेरे पोर्ट्रेट में, जो कि मैं करूँगा। ओके, बाकी जितने एरिया है इनसे लाइट रहेंगे। ओके, इसी तरीके से आँखों के साइड वाला एरिया, टर्मिनेटर लाइन के इस तरफ वाला एरिया जो अभी मैं शेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सब एरिया आई से और हेयर लाइन से एज वेल एज जो नाक का नीचे वाला जो मैंने बताया था एरिया वहाँ से। ठीक है, दोबारा सुनो, हेयर जो बाल है, बाल वाला एरिया, आँख वाला एरिया और नाक के नीचे वाला थोड़ा सा जो मुझे डार्क एरिया दिख रहा है, इन सब से लाइट रहेगा ये एरिया। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना होता है। शेडिंग करने का मेथड बहुत सिंपल है, जस्ट पेंसिल को पेपर पे चला रहा हूँ, इसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। ओके, सिंपल रेंडरिंग कर रहा हूँ, कैसे भी कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, या फिर जैसा आप पहले कर रहे थे वो भी कर सकते हो। ओके, आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू उस हिसाब से रहे जिस हिसाब से आपने सोचा। अब हमने क्या सोचा यहाँ पे, हमने यही सोचा कि आंखें सबसे डार्क रहेगी, बाल भी उतने डार्क रहेंगे और बाकी एरिया उससे लाइट रहेगा। तो ये दिमाग में चलना चाहिए बस। अब यहाँ शेडिंग करते करते ऐसा ना हो जाए कि ये एरिया बहुत डार्क हो गया आपका, ओके, या बाकी एरिया बहुत लाइट बना दिया आपने। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में चलता है। शेडिंग करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो पहले से आप कर रहे हो ना वो ही रखो। कोई नया करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो भी करके देख रहे हो, है ना। कर सकते हो एज अ ट्राई के लिए, आप ट्राई ज़रूर करो, लेकिन मैं ये तरीका बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ गया कि पेंसिल को ऐसे चलाने से ये होता है। ओके, आप भी जिस तरीके से आप करते हो, जिस तरीके से पेंसिल पकड़ते हो, जो आपका अच्छा तरीका है शेड करने का उसको रखो। बस उसके अंदर वैल्यूज़ का जो पार्ट है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ओके, वो ऐड कर दो। सिंपल, ठीक है। वैल्यूज़ को सोचना स्टार्ट कर दो बस। हर कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, वैल्यू को सोचना स्टार्ट करो कि ये क्या इतना डार्क है, क्या मैं इतना डार्क लेके जा सकता हूँ इसको, या मुझे इतने पर रुक जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है आपको। एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी का आता है, सर स्मूथ शेडिंग कैसे करें, स्मूथ ब्लेंडिंग बता दो मुझे, स्मूथ करना है मुझे फेस को। ओके, ठीक है, बताता हूँ। देखो, स्मूथ करने के लिए आपको दो वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें बहुत कम डिफरेंस हो। जैसे कि टर्मिनेटर लाइन वाली जो ये वैल्यू है जो मैंने अभी करके दिखाई, ये डार्क है, इसके बगल में एक इससे हल्की सी लाइट वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट दिखेगा, एक स्मूथ शिफ्ट कि डार्क से हल्का सा लाइट हुआ है। फिर उसके बगल में और हल्का रख देता हूँ मैं, और शिफ्ट हुआ है। ठीक है, एंड फिर इस लेयर को मैं अगर मिक्स करता हूँ तो बहुत स्मूथ जाएगी शेडिंग, फील होगा कि हाँ डार्क से एकदम लाइट तक आ रहे हैं हम। ठीक है, वो जो डेप्थ दिखती है वो फील होगी फिर। तो स्मूथ करने का तरीका ये है कि आप वैल्यूज़ बहुत स्लाइटली शिफ्ट करो, डार्क से बहुत धीरे धीरे लाइटनेस की तरफ बढ़ो। ओके, ट्रांजिशन क्रिएट करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये है, स्मूथ शेडिंग में कई बार हम ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ कर लेते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। तो इसीलिए स्मूथ शेडिंग के लिए आप ब्रश का यूज़ करो। ओके, खासकर मेकअप ब्रश, उसको यूज़ करोगे एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। ओके, शेडिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी, तो उस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। जो नाक का नीचे वाला एरिया है उसको मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी। अब मैंने ध्यान रखा है कि डार्क हो लेकिन आँखों से डार्क ना जाए और टर्मिनेटर लाइन से हल्का ना जाए। समझ रहे हो आप? देखो, फील हो रहा होगा आपको, आँखें सबसे डार्क है, उससे लाइट ही नाक के नीचे वाला एरिया दिख रहा है, फिर उससे भी लाइट जो बाकी एरिया बच गया वो मेरे को फील हो रहा है। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? रेफरेंस को भी देखते रहो साइड बाय साइड, वो आपको फील हो रहा है। देखो,
है ना। ये चीज़ मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ कि अच्छा इस तरीके से करना है। और अब मैं अगर इसके अंदर ज़्यादा एकदम हाई लेवल की डिटेल ना भी करूँ, सिर्फ इतना भी छोड़ दूँ, तो भी एक वो फील देगा कि हाँ एक डेप्थ दिखेगी आपके काम में। ओके, इसलिए कई आर्टिस्टों को आपने देखा होगा जो डिटेल भी नहीं करते, सिंपल सा कुछ लाइन चला देते हैं, फिर भी उनकी डेप्थ आ जाती है आर्ट वर्क के अंदर। ओके, वो इसी वजह से आती है। बेसिक फंडा क्लियर है उनका, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। और ये वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट, लाइट का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, ये नेचर है। ओके, हमारे आसपास नेचर को फील करो। ओके, आप आर्ट के प्रिंसिपल खुद ही सीख जाओगे, क्योंकि हम नेचर को ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, नेचर ने लाइट कैसे बनाई है, लाइट कैसे बिहेव करती है किसी सब्जेक्ट पे, फेस पे गिरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, किसी अदर सब्जेक्ट पे गिरेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। ओके, सुबह के टाइम कोई सब्जेक्ट कैसा दिखता है, शाम के टाइम पे उस पर क्या वैल्यू बन जाती है उसकी। ठीक है, वो सब चीज़ें नेचर से आई हैं। ओके, और नेचर के रूल को ध्यान में रख के हम आर्ट करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि नेचर को ऑब्जर्व करना चाहिए आर्टिस्ट को। अपने आसपास ऑब्जर्व करना सीखो कि कैसे नेचर बिहेव कर रहा है ना। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप एक बार ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, आर्टिस्टिक बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा, हर एक चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। शेडिंग की बात कर ली, वैल्यूज़ की बात कर ली, अब बात कर लेते थोड़ी सी ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि मैं यहाँ पे पूरे फेस को, ठीक है, पूरे फेस को ब्लेंड नहीं करूँगा। कुछ कुछ एरिया जो जो मुझे फील होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा होना चाहिए, उन एरियाज़ को मैं मिक्स करूँगा। ओके, हल्का सा टचअप जहाँ मुझे फील हो रहा है, जैसे आँखों के पास, आँखों में थोड़ी सी ब्लरनेस दिख रही है मुझे, कुछ एजेस जो मुझे बिल्कुल सॉफ्ट दिखाने हैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। लिप्स वाले पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया जाता है एक ब्लेंडिंग स्टंप का। या फिर कोई भी आप टूल ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना ब्लेंड करना है किस एरिया को। ये नहीं है कि ब्लेंड करने का मतलब सब कुछ ही ब्लेंड कर दिया, हेयर को भी पूरा मिक्स कर दिया, पूरे फेस को ही पूरा ब्लेंड कर दे रहे हो आप। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब ये नहीं होता। ब्लेंडिंग सोच समझ के की जाती है। अब हेयर्स में भी देखो, पूरे हेयर को ब्लेंड नहीं करूँगा मैं, जो थोड़ा सा डार्क वाला पार्ट है और जो मुझे ब्लर दिखाना है उस वाले एरिया को मैं ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर दूंगा, जिससे कि वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। ओके, फेस का जो अंदर वाला पार्ट है उसको भी मैं शेड कर रहा हूँ। अब पेंसिल मैंने डार्क ही यूज़ करी है, पर उस पेंसिल को मैं डार्क चला नहीं रहा। ठीक है, उसी पेंसिल का एक लाइटर वर्जन मैं फेस के अंदर वाले एरिया के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, या तो आप एक लाइटर पेंसिल का यूज़ करो अलग एरिया के लिए, या फिर अपने हाथों का कंट्रोल इस तरीके से रखो कि आप डार्क भी यूज़ कर पाओ उसी पेंसिल को, एंड उसी पेंसिल को हल्का भी चला पाओ। ठीक है, जैसे कि इसी पेंसिल को अब मैं हेयर्स के लिए डार्क चला दे रहा हूँ। ओके, इससे एक चीज़ होती है कि आपको बार बार टूल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप स्पीड में काम कर पाते हो। फटाफट से जब आपको लाइट एरिया दिख रहा हो तो उसी से लाइट कर दिया, उसी से डार्क कर दिया। ठीक है, टाइम बचता है। पर स्टार्टिंग स्टेज में हो सकता है कि आप कंट्रोल ना कर पाओ टूल्स को, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में ट्राई मत करो, धीरे धीरे ट्राई करो। ओके, स्टार्टिंग में आप अलग से पेंसिल ज़रूर रखो अपने पास, 2H या फिर HB लाइटर एरिया करने के लिए। जो मैं ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ ये टोटली आपके कंट्रोल पे डिपेंड करती है कि आपके टूल्स पे कितना कंट्रोल है। ओके, कितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो टूल्स को, एंड उसी से ये चीज़ निकल के आती है। ओके, मैंने पूरे डेमो में पेंसिल चेंज नहीं करी, सेम पेंसिल का यूज़ करके मैं डार्क भी कर दे रहा हूँ, लाइट भी कर दे रहा हूँ, एंड जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेंसिल से ही एक स्मूथ शेड निकाली जाए, जिससे कि बाद में ब्लेंडिंग कम से कम करनी पड़े। ठीक है, पेंसिल को इस तरीके से चलाओ कि एक स्मूथ, एक इवन शेड आप निकाल पाओ विदाउट एनी टूल्स। मैं बेसिकली ओवर हैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसी वजह से मेरे को कंट्रोल पाने में आसानी हुई है। ओके, इसीलिए मेरा जो कंट्रोल है वो सही रहता है, टूल्स पे मेरे को समझ में आने लगा है कि अच्छा ऐसे लेके आना चाहिए कंट्रोल। एज अ बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट जो एकदम नया स्टार्ट कर रहा है पोर्ट्रेट को, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि डायरेक्टली
पोर्ट्रेट की वीडियो देख लो, ठीक है, पोर्ट्रेट स्टार्ट कैसे करते वीडियो देख लिया फिर बनाना स्टार्ट कर दिया। वो एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होगा, पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव करो, ड्राइंग को सही करो, क्योंकि वो सारी चीज़ें लग रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी है, मैं अपनी गलतियाँ फटाफट देख पाता हूँ, एंगल्स को समझ पाता हूँ, तब ये पोर्ट्रेट बन पाया। एंड देखने वाले को क्या लग रहा है कि सर ने लूमिज मेथड का यूज़ किया, लूमिज मेथड से आँख नाक मुंह पता लग गई, फिर अपने आप बन गया। ठीक है, लूमिज मेथड का काम बहुत थोड़ा सा है। मोस्ट ऑफ दी काम यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन कर रही है, एंड जो मैंने प्रैक्टिस किया है मेरी स्किल्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो खासकर जो लोग बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं, पोर्ट्रेट सीखना चाह रहे हैं, ओके, तो ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा कि डायरेक्टली आप पोर्ट्रेट देख लिया। ये वाला डेमो भी खासकर अगर आपने ये देख लिया, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आप पोर्ट्रेट करने बैठोगे तो आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि लूमिज मेथड आप सीख लोगे, उसको आपको समझ में आएगा, पर देखना कैसे है, फेशियल फीचर को एनालाइज कैसे करना है, एंगल्स कैसे स्टडी करने हैं, ओके, थोड़ा टेढ़ा देखता हुआ फेस है उसको कैसे समझना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं और चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस सीरीज़। इस सीरीज़ से आपको हेल्प मिल रही है तो एक बार प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कैसे आपको हेल्प किया। आपका रिव्यू, आपका कमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे पता लगता है कि हाँ आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, जो भी इशू फेस हो रहा है, जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ रही हो, प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना ताकि मैं आपकी मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ।